श्रीगणेशाय नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान ईश्वरीय सत्ता को मेरा शत शत नमन। मित्रों, मैं ज्योति त्रिपाठी आप सबके समक्ष एक बार फिर आचार्य शंकर द्वारा रचित ग्रंथ भज गोविंदम की व्याख्या हेतु उपस्थित हुई हूँ। अब तक हमने इस ग्रंथ के 6 श्लोकों की व्याख्या की है और आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए श्लोक संख्या 7 की व्याख्या होनी है। दोस्तों, जीवन में जब कभी भी हम किसी कार्य को योजना से करते हैं, विचार करके करते हैं, तो उसमें सफलता की संभावना 100% रहती है। क्योंकि हम जब विचार करते हैं तो उसका उचित और अनुचित दोनों पहलुओं को सोचते हैं, बड़े बूढ़ों की सलाह लेते हैं, अनुभवी लोगों से उसके विषय में जानकारी लेते हैं, तो सफलता की संभावना 100% रहती है। लेकिन अचानक किसी प्रकार के परिवर्तन से हम चाहें कि हमें सफलता प्राप्त हो, इसकी संभावना लगभग नगण्य जैसी होती है, अर्थात असफलता ही प्राप्त होती है। हमारा ये जीवन अनेकों परिस्थितियों का सामना हमें कराता है। हमारे जीवन को 3 पड़ावों से होकर गुजरना होता है: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। आचार्य शंकर का ये जो ग्रंथ है हमारे इस 3 पड़ाव वाले जीवन में एक भ्रांति उन्मूलन परियोजना की तरह है। क्योंकि इन पड़ावों में हमें अनेकों भ्रम का सामना करना पड़ता है। अनेकों बार हम सोचते कुछ और हैं और कुछ और विचार करके करते हैं और परिणाम कुछ और आता है। ये भ्रम बिल्कुल वैसा ही होता है बार बार जीवन में, जैसे कि रेगिस्तान में मृगमरीचिका। दूर से देखने पर प्रतीत होता है कि जल है, और जब हम करीब जाके देखते हैं तो वो मात्र चमकती हुई रेत होती है। ऐसे ही जीवन में बचपन में, जवानी में और वृद्धावस्था में हम जो अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, हमको लगता है कि हम जिन चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, हम जिन दिशाओं में चल रहे हैं, वो सब हमको सुख देने वाले हैं, संतुष्ट करने वाले हैं। लेकिन मित्रों, वृद्धावस्था आते आते हमारे हाथ लगती है अनेकों चिंताएं, फ्रस्ट्रेशन, अपूर्णता, खालीपन। तो आचार्य शंकर के ये जो श्लोक हैं, अगर हम इन पर विचार करें, इनको समझें, तो शायद उस खालीपन से हम बच सकते हैं। आइए इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। आप सभी मेरे साथ उच्चारण करें, फिर व्याख्या देखते हैं। बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः परं ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। दोस्तों, ये जो श्लोक है ये हमारे आपके जीवन का अखंड सत्य है। हम सब बचपन, जवानी और वृद्धावस्था से गुजरते हैं। हमारी यात्रा के ये 3 पड़ाव हैं, लेकिन हम इसमें विचार नहीं करते। हमारा बचपन खेल में बीतता है। क्रीड़ा माने खेल, क्रीड़ा सकता, यानी बचपन में हमें खेल के प्रति हमारी रुचि है, हमारा ध्यान, हमारा मन उसी में लगा है, और हमारा समय तो बह ही रहा है, क्योंकि सांसें तो स्वतः चल रही हैं। हम लोग कहते हैं कि हम सांस ले रहे हैं, हम ले नहीं रहे होते, सांसें स्वतः चल रही होती है। हम हर पल हर क्षण वर्तमान में जी रहे होते हैं। हम सोचते हैं भूत में, हम सोचते हैं भविष्य की, लेकिन हम जी रहे होते हैं मात्र वर्तमान में। बचपन हम खेल में बिता देते हैं, उस वक़्त हमें बोध भी नहीं होता है, और हमारे रुचि के कारण हमें हमारे अंदर उन संस्कार का अभाव हो पाता है। यद्यपि परिवार के अंदर ऐसा वातावरण हो जहाँ पर एक नियम से जीने का एटमॉस्फेयर हो, माता पिता स्वयं उपासना करते हो, ईश्वर को याद करते हो, उनके घर का एक नियम हो, अनुशासन हो, हमें सुबह शाम पूजा करनी है, भगवान जी का नाम याद करना है। अगर हम बच्चों को ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण दें, ये हमारा धर्म है, ये हमारे भगवान है,
हमें भगवान जी से ज्ञान मांगना चाहिए, बुद्धि मांगनी चाहिए। अगर हम छोटे बच्चों में इस प्रकार के संस्कार डालें, उनको छोटे छोटे मंत्र सिखाएं कि भोजन के वक्त ये मंत्र पढ़ना चाहिए, सोने से पहले ये मंत्र पढ़ना चाहिए, सुबह उठ करके ये मंत्र पढ़ना चाहिए, तो शायद वो संस्कार हमारे मन मस्तिष्क में बचपन में पढ़ सकते हैं। एक मंत्र जो बहुत ही कॉमन है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। कर यानी कि हाथ के आगे के हिस्से में लक्ष्मी का वास है, हाथ के मध्य के हिस्से में सरस्वती का वास है, हाथ के मूल में गोविंद का वास है, विष्णु का वास है। प्रभाते कर दर्शनम, प्रातः काल उठ के हम सबको अपने हाथों का दर्शन यानी अपने देवताओं को प्रणाम करना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए। सबसे पहले परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। यद्यपि ऐसा माहौल घर के अंदर हो, अभाविकों द्वारा बच्चों को ऐसे छोटी छोटी चीजें बताई जाएं, तो शायद वो संस्कार हमारे मन मस्तिष्क में बचपन में ही पड़ जाते हैं, जो हमारे व्यक्तित्व की नींव होते हैं। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य है कि भौतिकता के इस जमाने में, विकास के इस जमाने में ये सब चीजें बहुत पीछे छूटती जा रही हैं, जिसका परिणाम सामने आ रहा है कि हमारी जवानी बिल्कुल उदासीन है, उसमें जोश नहीं है, उसमें जिज्ञासा नहीं है, जानने की इच्छा नहीं है, जो जैसा मिला उसको मान लिया, जितनी सुविधाजनक कोई चीज प्राप्त हुई उसको स्वीकार लिया। ये हमारा आज का युवा हो गया है। तो बचपन हमारा खेल में बीता और जवानी में हम जोश से भरे होते हैं, कुछ भी कर गुजरने की हमें अपने में एहसास मिलता है। हमें माता पिता का इंटरफियर पसंद नहीं आता, हमें लगता है वो प्राचीन हो गए, उनकी जो बातें हैं वो पुराने जमाने की हैं, हम एडवांस हैं, हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना चाहते हैं। और ऐसा ही आजकल हो रहा है। डेटिंग का जमाना है, लड़कियों और लड़कों के बीच भेद लगभग खत्म है, देर रात नाइट पार्टी करने का फैशन है, और माता पिता इंटरफियर करना चाहे भी तो कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ लाइफ, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम, ऐसी चीजें चर्चा में है। इसका जिम्मेदार कौन है? इस पे भी विचार करना होगा। और अगर हम भी युवा हैं तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है। हमारे अधिकार अगर हमारे परिवार से हैं, हमारे अधिकार हमारे समाज से हैं, हमारे अधिकार अगर सरकार से हैं, तो हमारे कर्तव्य भी उनके साथ हैं। लेकिन हम इन चीजों को छोड़ते जा रहे हैं। हम अपने माता पिता के अनुभवों से सीखना नहीं चाहते, हम उनको उल्टा उपदेश देते हैं कि आप हमें ना बताइए, आपका जमाना पीछे जा चुका है, ये एडवांस जमाना है, हम सक्षम हैं, हम समर्थ हैं, हम कर लेंगे, हमें मेरा जीवन जीने दीजिए, हमारी अपनी खुद की लाइफ है, आपकी लाइफ तो खत्म हो गई, आपने तो अपनी जी ली, आपको तो अब सत्संग करना चाहिए, ये पूजा पाठ पोथी आपको पढ़ना चाहिए, ये धर्म वर्म की बातें, हम हमारा धर्म, ये पॉलिटिक्स है, ये धर्म है, हम ऐसी बातें सुनते हैं आए दिन। आजकल एक चर्चा बहुत ज्यादा है एक खबर की कि माँ काली के चित्र को सिगरेट पीते दर्शाया गया। मुझे समझ में नहीं आता कि ये कौन सा रास्ता है प्रसिद्धि को पाने का, चर्चा में आने का। जो लोग धर्म को जानते नहीं, वो लोग धर्म की व्याख्या करते हैं, वो लोग धर्म पर ज्ञान देते हैं, तो धर्म इसी तरीके से पेश कर सकते हैं, क्योंकि संस्कार ही नहीं है। माँ काली कौन है उनको पता ही नहीं है। कहीं भी माँ काली को मांस मदिरा और शराब नहीं चढ़ती। हमारी जो सप्तशती है, दुर्गा सप्तशती, उसमें पढ़िए माँ काली प्रकृति है, और प्रकृति के साथ जब कभी भी खिलवाड़ होता है तो प्रकृति विनाश ही करती है। लोग नवरात्रों में 9 दिन रहते हैं, कन्याएं खिलाते हैं, अनेकों गिफ्ट देते हैं, सप्तशती का पाठ करते हैं, लेकिन कभी इस तरफ ध्यान नहीं जाता उसके अंदर है क्या। ये सब संस्कार विहीनता है, संस्कार की कमी है, ज्ञान की कमी है। धर्म से हमने अपना हाथ छुड़ा लिया है। हम अपने धर्म ग्रंथों को अभी खोलते नहीं, देखते नहीं, अपने बच्चों को भी नहीं बताते। अपने घर का हमने वो वातावरण समाप्त कर दिया है कि हमें सुबह जल्दी उठना है, रात में जल्दी सोना है। लेट नाइट का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, देर रात तक पिक्चरों का जमाना है। और इस तरह हम अपने जीवन में जो सबसे हमारा क्रीम पीरियड है, जो ऊर्जा से भरा हुआ जीवन है, जीवन के सही फैसलों करने का जो हमारा समय है, वो हम इसमें बिता देते हैं। और जब हम युवा होते हैं तो हमारा आकर्षण विपरीत लिंग के प्रति होता है। अगर शरीर स्त्री रूप में मिला है तो हमको पुरुष की तरफ आकर्षण है, और अगर पुरुष का शरीर मिला है
तो स्त्री की तरह आकर्षण है। आचार्य शंकर यही कह रहे हैं, बालस तावत क्रीडा सकता, बचपन तो खेल में बिता दिया, तरुणस तावत तरुणी सकता, और जब जवान हुए तो लड़के को लड़की चाहिए, लड़की को लड़का चाहिए। अपनी जिंदगी के फैसले हमें खुद करने हैं, हमें तय करना है कि हम किससे शादी करेंगे। वो इंटर कास्ट है, वो किसी और कास्ट की है, हमें धर्म वर्म नहीं मानना, हमें कास्ट नहीं मानना। दोस्तों, हमारे संस्कार बोलते हैं, शब्दों से नहीं बोलते हैं, हमारे आचरण से, हमारे व्यक्तित्व के रूप में बोलते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अनुभवों के आधार पर धर्म ग्रंथ की रचना जो की है, वो उनके अनुभव हैं कि जीवन को जीना कैसे, क्या जीवन में लाभकारी है और क्या आपके लिए हानिकारक है। संसार के कौन से आकर्षण आपको बर्बाद करने वाले हैं। संसार में जीना है तो साधन संसाधन चाहिए, संसार की चीजें चाहिए, आपको अपने फैसले करने आने चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार होना होगा। गलत और सही की पहचान होनी होगी। माता पिता, दोस्त मित्र, परिवार को साथ लेके चलना होगा, तभी आप सही फैसले कर पाएंगे और मजबूती से कदम को रख पाएंगे। हम इन सब चीजों से दूर होते जा रहे हैं, और जब इसमें हम समय अपना बिता देते हैं और माता पिता वृद्धावस्था में जब पहुंचते हैं तो वही बच्चों पे वो निर्भर हो चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि परिवार का मोह, बच्चों का मोह, जो कुछ भी बटोरा है, जो कुछ भी अब तक संग्रह किया है, उन सब से इतने आसक्त हो जाते हैं कि वो चाह कर भी अपने बच्चों के जीवन में इंटरफियर नहीं कर पाते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वो चाहते हैं अपने बच्चों का भला, लेकिन बच्चों को समझा नहीं पाते हैं कि हमें जो दिख रहा है भलाई उस दिशा में है। और हमारे बच्चे संस्कार से विहीन हैं, अपने धर्म ग्रंथों से दूर हैं, बड़े बूढ़ों के अनुभवों से दूर हैं, इसलिए उनको इसकी समझ नहीं है कि जो माता पिता कह रहे हैं वो हमारे लिए सही होगा। अभी हमें हो सकता है गलत लग रहा है, लेकिन वही हमारे लिए सही है, वही लाभकारी है, वही दूरगामी परिणाम है। और उस वक्त जब हम वृद्धावस्था में पहुंचते हैं तो ऐसी अनेकों चिंताओं से घिरते हैं। तो बचपन में हमने खेल में बिताया, तब ईश्वर को याद करने का समय नहीं। जवानी में हमने अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना है, एक दिशा विहीन होके जीना है, अपने फैसलों को खुद लेना है, और लड़की के पीछे भागना है, लड़की को लड़के के पीछे भागना है, शादी करनी है, संतति करनी है, संपत्ति करनी है, अपना करियर बनाना है, अपने क्या विषय पढ़ने, क्या कोर्स करना, सब कुछ हमें खुद तय करना है। इस सब में बिताया, तब हमारी जवानी भक्ति करने के लिए नहीं है, ऐसी हमारी सोच बन गई है। क्योंकि जवानी तो बुढ़े लोगों की होती है, भक्ति बुढ़ापे में होती है, ये सब हमारे दिमाग में बैठ गया है। तो हमने जवानी भी ऐसे अपनी खर्च कर दी, और जवानी और बचपन दोनों वापस लौट के आने वाले नहीं, दोबारा हमको समय मिलने वाला नहीं। फिर परिणाम बुढ़ापे में केवल चिंता। अब जब बुढ़ापे में हमारे दिमाग में चिंता है तो कहाँ ईश्वर की भक्ति है। आचार्य शंकर इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि भक्ति को लोग आज नहीं तो कल पर पोस्टपोन करते हैं, कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, सब चीजों से निपट जाएंगे, सब बच्चे सेटल हो जाएंगे, और जब हमारा सारा व्यवस्था हो जाएगी, तब हम ईश्वर की भक्ति करेंगे। अभी भक्ति करने का समय नहीं है। तो बचपन में हमने खेल खेला, जवानी में हमने एंजॉय किया, और बुढ़ापों में उस खेल और उस एंजॉय के सारे परिणामों को रख के चिंताओं से हम घिर गए। हाथ में भगवत गीता होती है और दिमाग में घर में बैठी गीता की चिंता होती है। हम सोचते हैं कि हम बुढ़ापे में कर लेंगे, जब हमारा शरीर शिथिल हो रहा है, जब हमारे अंग शिथिल हो रहे हैं, हमारा मानसिक स्तर हमारे वृद्धावस्था के डर से, बच्चों के डर से निर्भर हो रहा है, परतंत्र हो रहे हैं। हम हर दिन परतंत्र हो रहे होते हैं। जवानी में हम इतने परतंत्र होते हैं विपरीत लिंग के प्रति कि उसी में पूरी ऊर्जा जाती है। किसी भी तरह हमें लड़की चाहिए, किसी भी तरह हमें लड़का चाहिए, फिर हमें संतति चाहिए, फिर हमें गाड़ी चाहिए, फिर हमें धन चाहिए, फिर हमारी मकान चाहिए। और बुढ़ापे में वही सारी चीजें हमारी चिंता का विषय होती है। फिर कहाँ से भक्ति होगी? जब हमने अपने जीवन के 60 साल इस भौतिकवादी दुनिया के आकर्षण में बिताए, तो हमारे अंदर अचानक से भक्ति के प्रति परिवर्तन कहाँ से आएगा? दोस्तों, अगर हम शांत पूर्वक बैठ के विचार करें तो बचपन से लेके बुढ़ापे तक हमने सिर्फ एक ही कार्य किया है, अपनी अनगिनत इच्छाओं की पूर्ति का असफल प्रयास किया है। क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। बचपन में हमारा एक खिलौना टूटता है तो दूसरा चाहिए, दूसरा टूटता है तो तीसरा चाहिए, थोड़े से बड़े हुए तो साइकिल चाहिए और फिर बाइक चाहिए। जवानी आती है तो हमको अभी तो
गर्लफ्रेंड बनानी है, बॉयफ्रेंड बनानी है, करियर बनाना है तो ये पढ़ना है, फिर हमको धन कमाना है, फिर हमको विवाह करना है, फिर हमको एक बड़ा सा ऐसा फ्लैट लेना है। हमारा इन सब में समय बीतता है। अभी तो हमको पैसा कमा के अपने को सेटल करना है, पहले हम अपने को एस्टैब्लिश कर लें, फिर हम ईश्वर को याद करेंगे। और जब बुढ़ापा आता है तो जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया होता है उसके परिणाम सामने आते हैं, तो फिर भक्ति बुढ़ापे में भी नहीं हो सकती। जब आपने जीवन भर जिन चीज़ों में, धन को कमाने में तो, परिवार की आसक्ति में तो, मोह माया में अगर बिताया है, तो आपके मन मस्तिष्क में वो 60 वर्ष के ही संस्कार बैठते हैं। फिर इतनी जल्दी भक्ति नहीं उतरती। आप चाहें कि अचानक 60 साल की उम्र आने पर आप रिटायर हो गए तो अब आंख बंद करके स्मरण करें, तो जब आप आंख बंद करेंगे तो राम, सीता और कृष्ण और विष्णु का चित्र नहीं आएगा, वहां पर ध्यान एकाग्र नहीं होगा। फिर आपका ध्यान जाएगा, मेरा घर, मेरा बेटा गलत जा रहा है, मेरी बेटी ने गलत कर लिया, मेरी इज्जत की दांव लग गया, मेरी ये प्रतिष्ठा चली गई, मेरी संपत्ति जा रही है, मैंने जिस घर को बनाया उसको बर्बाद हो रहा है। आपका ध्यान इस तरफ जाएगा। तो आचार्य शंकर कहते हैं, परम ब्रह्मणि को पी न सकता। भगवान की किसको पड़ी है? भगवान की चिंता किसी को नहीं है। सबको चिंता भगवान की पोस्टपोन करने में लगे हैं। कल करेंगे, कल करेंगे, और कल कभी नहीं आता। कल आते आते आज बन जाता है। हम जीवन में सोचते हैं कि अभी तो हमारी सांसें चल रही हैं, अभी तो हम सांस ले रहे, अभी तो हम जिंदा हैं। दोस्तों, हम सांस नहीं ले रहे होते, सांसें हमारी स्वतः चल रही हैं और किसी भी दिन स्वतः ही रुक जाएगी। हमारे हाथ में इसका कंट्रोल नहीं है। हम पिछले श्लोक में पढ़ चुके हैं कि हमारा जीवन अनिश्चित है, किस दिन, कब, किस क्षण शांत हो जाएगा। अभी बैठे बैठे बात करते करते हमारा जीवन ही समाप्त हो सकता है। तो परमात्मा तो हर क्षण मेरे जीवन में होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे भोजन है, परिवार है, पत्नी है, पुत्र है, संपत्ति है, सुख है, सुविधा है, इन चीजों की चाहत है, वैसे परमात्मा भी होना चाहिए। ये सारी चीजें उस परमात्मा की दी है, वो परमात्मा ही इन चीजों के रूप में है। तो हमें इसके प्रति आग्रह होना चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए। हमें हर क्षण हर पल उस परमात्मा को याद करना है। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज भूणमते। है अज्ञानी मानव, उस परमात्मा को तू अपने शरीर के द्वारा, कर्मों के द्वारा, सेवा के द्वारा याद रख, अपनी वाणी के द्वारा, उसको भजन के द्वारा याद रख। गोविंदम भज मूढ़मते, अज्ञानी उसी का चिंतन कर। हर पल, हर क्षण, हर समय हमारे जीवन में भगवान होना चाहिए। हमें उसे कल पर टालना नहीं है। कल भगवान नहीं आते, कल आता ही नहीं। भगवान तो हर वक्त, हर क्षण है। ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए। हमें अपने जीवन को इस तरीके से डिसाइड करना चाहिए कि हम सुबह से शाम तक अपने 75% समय को इस भौतिक दुनिया के आकर्षण में, इसको इकट्ठा करने में, इसको समझने में, इसमें व्यतीत करेंगे। लेकिन 25% का जो हमारे एक दिन का समय है उस परमात्मा के लिए करेंगे। उसको साथ साथ हमें 25% उसका हिस्सा निकालना है और वो पूरे दिन में साथ साथ हर पल होना चाहिए। हम अचानक चाहें कि बुढ़ापे में हम भौतिक दुनिया से अपना कन्वर्जन आध्यात्मिक दुनिया में कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जो कुछ, हम दिन भर जिसको चिंतन मनन करते हैं, जो कुछ के प्रति हमारा आकर्षण होता है, हमारे दिमाग में उसके संस्कार बैठ जाते हैं और फिर वही हमारे ध्यान में आता है। हमारी इच्छाओं का अंत नहीं है दोस्तों। हम परिवार को समय दें, हम बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करें, हम पत्नी को समय दें, उसकी आवश्यकता को, परिवार की जरूरतों को पूरा करें, लेकिन अकेले में कुछ मिनट बैठ करके उस परम पिता का भी चिंतन करें। क्योंकि पत्नी शुरू से हमारे पास नहीं थी, वो इसी दुनिया में आने के कुछ वर्षों बाद हमें मिली है। पुत्र भी कुछ समय बाद मिले हैं, लेकिन हम थे शुरू से। हम वही हैं जो हम बचपन में थे, हम वही हैं। हमारा शरीर बदला है, हम नहीं बदले हैं। तो हम कौन हैं, इस पर विचार करना है। और ये विचार तभी आएगा जब हम भौतिक संसार से अलग होंगे, लोगों से अलग होंगे। लेकिन हमने अपने को ऐसा बना लेते हैं कि हमें किसी और की आदत हो जाती है। हम अकेले में बैठना नहीं चाहते, हम सोचना नहीं चाहते, हमें कोई बोलने वाला चाहिए। कभी पत्नी चाहिए, कभी मित्र चाहिए, कभी पुत्र चाहिए। कोई नहीं है तो मोबाइल चाहिए, कोई नहीं है तो टेलीविजन चाहिए। रेडियो का तो जमाना नहीं रह गया। हम अपने आप से कभी बैठ के बात नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो अपने आप से बस बड़बड़ाते हैं, चिंताओं को सोचते हैं। और उस वक्त भी हम सोच कुछ और, किसी और के विषय में हो। कभी हम संपत्ति के विषय में, कभी हम
परिवार के विषय में, कभी संतान के विषय में, कभी अपने करियर के विषय में, कभी अपने सुख के विषय में। इस दुनिया में जो भी कुछ है सब अपूर्ण है, तो अपूर्ण से हमें पूर्ण कहाँ मिलेगा। हम जिन साधनों में सुख को ढूंढते हैं, वो साधन आने के बाद भी हम सुखी महसूस क्यों नहीं करते। हमें इस पर विचार करना चाहिए कि जिस चीज को हम सोच रहे थे ये मिलेगा तो सुखी हो जाएंगे, अब वो मिल गया तो हम सुखी क्यों नहीं है। हमको यहाँ पे आने के बाद ही सब कुछ मिला है, और ये कुछ साथ जाना भी नहीं है, कुछ साथ था भी नहीं, बीच में ये सब मिला, तो हमारा अपना स्वयं का क्या है, इस पर विचार करना चाहिए। और ऐसा दोस्तों जब होगा तो हमारी दृष्टि हमारी इच्छाओं से हमारी आवश्यकताओं पर आ जाएगी, हमारी दृष्टि अपने आप पर आ जाएगी। अभी हम बाहर देखते हैं दूसरे में क्या बुराई है, दूसरे ने क्या गलत किया, उसने वो चीज नहीं दी, वो चीज मुझे प्राप्त हो जाए तो मुझे सुख और संतुष्टि प्राप्त होगी। हम इसकी बजाय हम अंदर देखने लगेंगे कि हमने ये काम गलत किया है, इसकी आवश्यकता नहीं थी, हमारा इतने में काम बहुत अच्छे से चल रहा था, हम ऐसे चल रहे थे तो हम सुखी थे। ये दृष्टि जब हमारे मन पर आ जाएगी तो हम अंदर आने लगेंगे, अपने आप अपने साथ होने लगेंगे। हम खुद से जब प्यार करने लगेंगे, खुद के करीब आने लगेंगे, तो यकीन करिए वो परमात्मा हमारे साथ हमें दिखने लगेगा। परमात्मा तो सदैव हमारे साथ है ही, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम विचारते नहीं, उसको याद करते नहीं, उसको सोचते ही नहीं। और जब हम इस तरह विचार करना शुरू करेंगे तो वो परमात्मा हमें अपने साथ हर पल हर क्षण महसूस होगा। फिर हमसे गलत नहीं होगा, अमर्यादित नहीं होगा, अनुशासित में होगा। और वही धर्म है दोस्तों। और इसमें सबसे बड़ा सहायक कोई है तो हमारे धर्म ग्रंथ है, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी वाणी है, हमारे ऋषि मुनियों का कथन है। और हमें उनको हर वक्त साथ रखना चाहिए। अपने सुबह से शाम तक के 24 घंटे में कुछ समय निश्चित रूप से देना चाहिए। यकीन करिए ये धर्म ग्रंथ कभी माता पिता बनकर अभिभावक का रोल करेंगे, यही धर्म ग्रंथ कभी मित्र बनकर एक अच्छे साथी का रोल करेंगे, और यही धर्म ग्रंथ आपको इस संसार के झंझावत से पार करेंगे। इसलिए भक्ति को पोस्टपोन मत करिए। पूजा दिया बत्ती ही भक्ति नहीं है, वो उपासना है, वो अपने को एक अनुशासन में रखने का शैली है। हम जब सुबह उठते हैं और हमें दिमाग में रहता है कि हमको नहाना है, पूजा करनी है, पूजा करके कुछ भोजन करना है, तो हम एक अनुशासित जीवन जीते हैं। हम समय से उठ लेते हैं, समय से नहा लेते हैं, अपने समय का सदुपयोग कर लेते हैं। लेकिन भक्ति स्वयं को देखना है, स्वयं को विचारना है, हम क्या कर रहे हैं, हम इस शरीर से कैसे किसी की मदद कर सकते हैं। हम इस शरीर को फालतू चीजों में ना लगाएं, इस मन को उस ईश्वर का याद करें। ये जब नाम जप करना, ये जो माला दी जाती क्यों दी जाती है, उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारा ध्यान उस मंत्र पर, अगर हम राम राम जप रहे हैं तो राम राम राम, केवल राम पर फोकस्ड रहे, फिर और कोई दिमाग में हमारी बात ना रहे। हम स्वयं के पास आए, स्वयं के पास जैसे जैसे आएंगे हम परमात्मा के पास होंगे, और परमात्मा हर पल हर क्षण हमें महसूस होगा। यही आचार्य शंकर अपने इस श्लोक में बता रहे हैं। अपने बचपन को, अपनी जवानी को, अपने बुढ़ापे को यूं ही व्यर्थ ना जाने दीजिए, क्योंकि अंत में सिर्फ पछतावा, एक खालीपन, एक अपूर्णता। सब कुछ होने के बाद जो जो चाहा वो पाया, उसके बाद भी खालीपन, उसका एहसास होता है। उससे हम बचेंगे और वही हमारी सद्गति है। हमारे संस्कार ही हमारे व्यक्तित्व की नींव है। आज के अंक में इतना ही। शेष पुनः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।